यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मशहूर वे हुए जो कभी काबिल नहीं थे। कमबख्त मंजिलें उन्हें मिली जो इस दौर में शामिल नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एग्जाम के सिस्टम की, जिसकी तैयारी में लाखों छात्र हर साल बर्बाद होते हैं। कुछ हिस्सा सुसाइड करते हैं। देश की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली आईएएस एग्जाम की एक कमाल है कि जिसके लिए छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, आईएएस बन जाने के बाद वो कितना काम आता है, नहीं के बराबर। या मेहनत करते करते जो बर्बाद हो गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको कितना काम आता है, नहीं के बराबर। आप इतना मेहनत करते क्यों हैं? तो रोजगार पाने के लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रोजगार पाने के लिए। आप कहेंगे सेवा कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए कोई आईएएस नहीं बनता। अगर सेवा कार्य होता, आईएएस बनने के बाद सेवा कार्य होता, तो आईएएस बनने के बाद कितनी बड़ी संख्या में सुसाइड करते हैं, ये रिपोर्ट अगर जानना हो तो एनसीआरबी की रिपोर्ट खोल कर देख लीजिए। सेवा कार्य से उब करके कोई सुसाइड नहीं करता। तो आप कहेंगे फिर क्या करता है आईएएस बनने के बाद, ये आप जानिए। तो सिर्फ रोजगार पाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा हो और फिर उसके होने नहीं होने के कन्फर्म न हो, और जिनका हो भी गया उनके सारे मेहनत को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। यूपीएससी क्या करती है, 0.0000+1% का सिलेक्शन करती है, बाकी को साइड लगा देती है। जिसका सिलेक्शन करती है उसके सारे मेहनत को भी साइड लगा देती है। क्या इसीलिए बना है सिस्टम? जब साइड ही लगाना है तो मेहनत करवाती क्यों है इतना? आप कहेंगे प्रशासन के लायक कौन है ये देखने के लिए, तो किसी की प्रशासनिक दक्षता की जांच रटने और कॉपी पर वोमिटिंग कर देने से नहीं होती, कार्य क्षेत्रों से होती है। भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास को आप देखिए, किसी की भी दक्षता की जांच कॉपी से नहीं हुई है, वोमिटिंग करने से नहीं हुई है, उसके कार्य क्षेत्रों से हुई है। ऐसे आप 5 व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिनकी दक्षता की जांच सिर्फ किताबें पढ़ने से हुई हो? नहीं मिलेंगे ऐसा। अगर आप कहें तो ऐसे उदाहरण मैं बहुत दे सकता हूं जिनकी दक्षता की जांच उसके कार्य क्षेत्रों के माध्यम से हुई है। आपको ले चलता हूं भारत के इतिहास में। अंग्रेज़ों के आने के समय या आने के पहले या अंग्रेजी शासन काल में आप किसी को भी देखिए, कुछ नाम देता हूँ नेतृत्वकर्ता लोगों का, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ऐसे बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं जिनके कार्य क्षेत्रों के माध्यम से दक्षता की जांच हुई है। और आगे चले, हजारों वर्ष की छलांग लगाई आइए द्वापर में। द्वापर में कई अर्जुन अर्जुन की दक्षता की जांच कैसे हुई आपको पता है। युधिष्ठिर की दक्षता की जांच कैसे हुई आपको पता है। और आगे चलिए, त्रेता में आइए, राम की दक्षता की जांच कैसे हुई आपको पता है। राम के बेटे लव कुश की दक्षता की जांच कैसे हुई आपको पता है। थॉमस बेबीगटन मैकॉले के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति की दक्षता की जांच करने के लिए उसको कार्य दिया जाता था, वो कार्य कितनी कुशलता से करता है, इसी से उसकी कुशलता और उसकी दक्षता तय होती थी, इसी से उसके मार्क्स दिए जाते थे। भारत एक अद्वितीय सिद्धांत पर चलता आया है, पूरी दुनिया को भारत ने ही नेतृत्व करना सिखाया है। ये बात हमको पढ़ाई नहीं जाती, वो अलग बात है। जब तक भारत अपने सिद्धांतों पर चलता रहा, पूरी दुनिया में विश्व गुरु रहा, और जब से दूसरे के सिद्धांतों पर चलना शुरू कर दिया, वर्तमान भारत बन गया। आज का भारत कैसा है यूपीएससी को दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। यूपीएससी के ज़्यादातर अभ्यर्थी सुसाइड ही करते हैं, ज़्यादातर बर्बाद ही होते हैं। आप चाहे तैराकी में पीएचडी ही क्यों न किए हों, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे, आप कार्य क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, आप तैराक नहीं बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग मैच देखने में ही टाइम पास कर देते हैं, वो ज़िंदगी भर मैच ही क्यों न देखा हो, लेकिन वो सिर्फ देख लेने से वो खिलाड़ी नहीं बन सकते। किसी क्षेत्र में 1 महीने प्रैक्टिकल करके जितना जान लेते हैं और जितना बता सकते हैं, उतना साल में 100 किताबें पढ़ कर भी नहीं जान सकते, बताने की बात तो दूर है। मिसाइल के जन्मदाता एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में, वे विंग ऑफ फायर में लिखते हैं
कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आपका ज्ञान नहीं हो पाता, सिर्फ सूचना है। और फिर आगे लिखते हैं कि पढ़ने और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यूपीएससी सिर्फ सेलेक्ट करती है, वास्तव में क्वालिफाई कैंडिडेट का चुनाव नहीं करती। जिसको वह लिस्ट से बाहर करती है वह अगली बार फिर क्वालिफाई लिस्ट में आ सकता है, और जिसको वह योग्य कहती है, सेलेक्ट करती है, वह कट ऑफ मार्क्स के आधार पर तय करती है। क्या यूपीएससी बता सकती है कि किसी को किस आधार पर योग्य और अयोग्य ठहराती है? उसकी कट ऑफ मार्क्स से बाहर हो जाना योग्य अयोग्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आईएएस बनने के बाद जो काम करना होता है उससे उसका इवैल्यूएशन नहीं कर रही है। और हर साल कट ऑफ मार्क्स एक जैसा नहीं रहता। यूपीएससी अगर वास्तव में क्वालिफाई कैंडिडेट खोजती है तो उनको अपने इस सिस्टम पर विचार करना चाहिए। यह सिस्टम यूपीएससी के लिए भी, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी और देश के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो रहा है। जिसको वह योग्य कहती है उसमें खोखली योग्यता भी है। जिसको क्वालिफाई लिस्ट से बाहर करती है वह उसके चुने हुए कैंडिडेट से कई गुना ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं। मैं रमेश चौरसिया मिलता रहूँगा। जय हिंद।